हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी एनिवर्सरी एंड कल है मेरा बर्थडे। एंड ये बर्थडे का व्लॉग मैं 2 दिन के बाद डाल रही हूँ। मेरा हमेशा का जैसे नॉर्मल डे होता है वैसे ही डे मैंने आज का सेलिब्रेट किया। मतलब मेरा 6 मई का डे मैंने सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने पति का टिफ़िन बनाया। उनको ऑफिस जाना था इसलिए मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक किया। ये मेरा डेली का है। रोज़ सुबह उठो, उनके लिए टिफ़िन बनाओ, पैक करो, नाश्ता बनाओ एंड टिफ़िन पैक करके दो। मेरी बेटी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरा टिफ़िन बनाते उठती नहीं। जब मेरा खाना बनता है फिर वो उठ जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ सबके लिए मूंग का डोसा। विवाह के लिए भी इसमें से थोड़ा सा निकाल रही हूँ एंड हम सबके लिए ही मूंग दाल का डोसा बनाया। मैंने दाल को रात भर भिगो के रखा था एंड फिर उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। देखो कितना पतला सा टेक्सचर है। एंड उसमें अभी ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। रिवा के लिए मैंने अलग सा निकाला क्योंकि मैं उसको नमक नहीं खिलाती। अब ऐड करूँगी उसमें थोड़ी सी मिर्च पाउडर। ग्रीन चटनी भी आप यूज़ कर सकते हैं पर मुझे मिर्च पाउडर ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसे डाला। एंड थोड़ा तीखा पसंद है, हम सबको ही तीखा पसंद है। फिर क्या है, इसको अच्छी तरह से मिक्स एंड थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पर रखा। रेस्ट पर रखने से क्या होता है कि ये डोसा एकदम प्रॉपर अच्छे से बनता है। एंड मैं डोसा बैटर को क्रंची होने तक पैन पे रखती हूँ। मुझे ऐसा गीला गीला डोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एकदम क्रंची वाला डोसा बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी वैसा ही डोसा अच्छा लगता है इसलिए मैंने वैसा ही बनाया। एंड ये छोटा वाला चीला मैंने रिवा के लिए बनाया। उसको मूंग दाल का चीला दही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है एंड बहुत ही मज़े से खाती है। देखो मैंने उसके लिए प्लेटिंग कर दी। अब मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा क्योंकि आज तो डे स्पेशल है इसलिए मैं अब सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ। तो पैन में डाला मैंने 1 चम्मच घी, फिर उसमें सूजी डाली। सूजी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक सूजी का अरोमा नहीं आता तब तक इसको फ्राई करते रहना है। एंड अब मैंने डाली इसमें चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमें ज़्यादा मीठा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाली। एंड नेक्स्ट मैंने उसमें डाली 2 कटोरी पानी। एंड अब मैं उसमें डाली हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के लिए मैंने सिर्फ काजू बादाम ही रखे हैं। आप चाहे तो फ्राई करके डाल सकते हैं पर मुझे ऐसे ही अच्छे लगते। फ्राई करने के बाद में उससे जल जाते हैं। सूजी का हलवा बहुत टेस्टी बना था एंड डोसा और सूजी का हलवा बहुत ही एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन था। नाश्ता करने के बाद अब थी घर क्लीन करने की बारी। देखो कितना मेस पड़ा हुआ है। तो अभी उठते ही मुझे इससे पहले ये सब क्लीन करना पड़ता है। और रीवा बार बार कैमरे के पास आ जा रही थी तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि वो बार बार आगे आ जा रही थी, कैमरे को हाथ लगा रही थी। फिर भी मैंने मैनेज करके पूरा बेड सेट कर दिया था। बेड सेट करने के बाद कूलर को मैं किचन रूम में रख देती हूँ क्योंकि मुझे हॉल में ज़्यादा मेस पसंद नहीं है इसलिए मैं सब हॉल को एकदम क्लीन करती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया। घर क्लीन रहा ना तो मुझे बहुत अच्छा सा लगता है और अच्छा फ्रेश सा लगता है। बैक साइड के दरवाजे से पूरी हवा आती रहती ना तो शोकेस पे ऐसा पूरा धूल जम जाता है। उसे रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है एंड मैं इसे हर रोज़ क्लीन करती हूँ। कभी कभी आलस आ जाता है पर इसे हर रोज़ क्लीन करना पड़ता है तो डस्ट बहुत जम जाती है। वैसे तो आज मेरी एनिवर्सरी है, कुछ अच्छा स्पेशल करने से अच्छा लगा मुझे घर क्लीन करना इसलिए मैं आज पूरा घर क्लीन कर रही हूँ। घर के पूरे काम करना मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता पर वो करना पड़ता है। ऑब्वियसली खुद का घर रहे तो खुद से ही साफ करना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। जितना क्लीन एंड अच्छा रखूंगी ना वैसे मेरी रिवा भी सीखेगी। जैसा जैसा मैं करती ना वैसा वैसा वो भी देखती है कि मम्मा क्या क्या करती रहती है एंड उसे भी उतनी सीख मिलेगी कि घर को क्लीन रखना है। जहाँ से उठाया था सामान वहीं पर रखना है। इससे क्या होगा, मेरे बच्चे को भी अच्छा सीख मिलेगी कि पूरा क्लीन रखना है और उसको भी अच्छे से आदत लग जाएगी। इसलिए मैं उसके सामने हर रोज़ क्लीन करती हूँ। खाना बनाते समय और नाश्ता बनाते समय मेरा इतना मैस हो जाता है, आप देख सकते हो कि कितना मैस कर देती हूँ मैं। और ये मैं आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बर्तन धोने तक इसलिए मैंने इस सीन को कट कर दिया है। तो अब मैं लेने जाने वाली हूँ शावर। तो शावर लेने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लक्स का बॉडी वॉश, सेटाविल का क्लींजर एंड डव का हेयर वॉश। एंड आपको भी इन तीनों में से कुछ भी लेना है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं।
मुझे ये क्लींजर बहुत ही अच्छा लगा एंड माइल्ड लगा। जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना, मेरे स्किन पर थोड़ी सी भी इरिटेशन नहीं होती एंड ड्राइनेस तो बिल्कुल भी नहीं होती। एंड मैं ये डव का हेयर वॉश रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। इससे मेरे बाल बहुत ही सिल्की एंड शाइनी होते हैं। एक एक बाल ऐसा अलग हो जाता है। पहले मैं वो इंदुले का शैम्पू यूज़ कर रही थी, उससे बाल इतने सिल्की नहीं होते थे, पर हाँ उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते थे। डव शैम्पू को मैं पहले से अच्छे से यूज़ करेंगे एंड बाद में आपको इसका रिव्यू बताऊंगी कि ये कौन से बालों पर अच्छा है एंड कौन से बालों पर अच्छा नहीं है। लक्स का ये बॉडी वॉश मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं इसे बड़ी वाली बोतल जल्दी से ही परचेस करूँगी। ये बहुत ही माइल्ड है एंड बॉडी को एकदम ऐसा क्लीन करके रख देता है। शावर लेने के बाद घर के पूरे कपड़े धो दिए एंड नेक्स्ट मैंने लंच में था ये डोसा जो बचा हुआ था, रोटी थी, सब्जी थी एंड कुछ सलाद। मेरा खाना खाना होने के बाद जल्दी से रीवा भी उठ गई। उसके साथ मैं थोड़ी देर तक खेलती रहती हूँ, फिर उसको फिट करने के बाद जल्दी से सुला देती हूँ। बहुत दिनों से मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने मस्त इलायची अदरक डाल के चाय बनाई। एंड आज हमने एनिवर्सरी नहीं मनाई क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, इसलिए हम कल ही सेलिब्रेशन करने वाले हैं। बर्थडे होने के कारण मैंने सबको खाने पर बुलाया था, तो इसलिए मैं तैयार हो रही थी। तो मैंने यूज़ किया फॉक्सटेल का मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिपस्टिक, बनाना पाउडर, क्लचर एंड परफ्यूम। ये था मेरा आज का आउटफिट। तो सबसे पहले मैंने अपने अच्छे से बाल बनाए। ये फॉक्सटेल का मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। डर्माटच की सनस्क्रीन मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। पहले मैंने इसका मिनी पैक यूज़ किया कि कैसा है या कैसा नहीं, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया था। एंड ये बिल्कुल भी फेस को ग्रीसी नहीं करता एंड ऑयली नहीं करता, इसलिए मुझे इसे बहुत ही अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना लूज पाउडर। ये मेरे फेस को एकदम सॉफ्ट सा स्मूथ सा कर देता है, मुझे कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की लिपस्टिक। ये मेरी फेवरेट वाली है, इसका न्यूड शेड पिंक है, बहुत ही मैट है और जल्दी से निकलती भी नहीं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आप चाहे तो इसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, इसे भी आप ले सकते हैं। एंड ये है मेरा आउटफिट, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ कि तब तक आटा गूंद लिया ना तो तब तक वो एकदम मुलायम हो जाएगा। मेरे फैमिली के पूरे मेंबर आने वाले थे, इसलिए मुझे आटा ज़्यादा ही गूंदना पड़ा। जो मदर हो चुकी है उनको मालूम होगा घर संभालना और बच्चा संभालना कि इतना हार्ड होता है। वैसे मेरा आज का दिन था, सबके लिए मुझे अकेले को ही खाना बनाना पड़ा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। खाना तो बनाते बनाते वक्त रिवा को भी देखना, उसे भी फिट करना और खाना बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, पर मैंने सब कुछ मैनेज किया। फिर उसके बाद मैंने ये चावल डाले। मैं हर रोज़ जैसी छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ ना, तो आज में से मैंने बनाई नहीं, आज मैंने बड़ी बड़ी बनाई क्योंकि अकेले को इतनी सारी रोटियां डालना और बच्चा संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाई और बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाया क्योंकि शाम को मेरे पति ने मेरे लिए सेलिब्रेशन रखा था। रोटियां बनाने के बाद अब मैं बनाने वाली हूँ बेसन के पकौड़े। पकौड़े में डाला था मैंने बटाटा और प्याज, फिर मैंने अच्छे से एक एक फ्राई करके अच्छे से तला। मुझे सबसे ज़्यादा पोटैटो को ही बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े, बहुत सारे तलने थे इसलिए जल्दी जल्दी से हाथ चलाने लगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई थी काम करने में क्योंकि आज मेरा बर्थडे था और मैं सबको खाना खिलाने वाली थी, इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ये बनाने में। फिर मैंने कुरडई तलना चालू किया। मैंने ये घर पे बनाए थे और ये सूजी के थे, सूजी के बनाए हुए थे। मैंने इसे देखो कितने फूले फूले बन रहे थे, मुझे कुरडई बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैंने तैयारी की थी पनीर की ग्रेवी की। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ले डाला था टमाटर, अदरक और ये धनिया डाला
और मैंने प्याज और लहसुन को पहले से ही भून लिया था। अब मैं इसको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। एंड सब्ज़ी का वीडियो नहीं बना पाई, पर ये डायरेक्ट ही मैंने आपको इस वीडियो दिखा रही हूँ कि देखो कितनी पनीर की सब्ज़ी टेम्पटिंग लग रही थी। एंड ये थी मेरे बर्थडे की खाने की प्लेट। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सब लोगों को मैंने अकेले नहीं खाना परोसा, सबको बैठाया। तो सबसे पहले हमने खाना खाया और बाद में ही हमने सेलिब्रेशन किया, और वो मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसा सेलिब्रेशन किया। हमने आमरस भी बनाया था। एंड ये मेरे लिए पेरिस ही ड्रेस लाए। एंड बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा था। मुझे एकदम सरप्राइज ही दिया उन्होंने, मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या क्या होने वाला था। ये ड्रेस भी उनके ही पसंद का है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हमने बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ निकाले। एंड हाँ, हमने एनिवर्सरी इसमें सेलिब्रेट की। वो बोल रही थी क्या ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, हम दोनों ने एक ही साथ ही मिलके किया। एंड ये था मेरा प्यारा सा गिफ्ट, ये वेगा का हेयर ड्रायर।